बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान, प्रोग्राम में खुश कि आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान में इन अ वे द वे आई सी कि इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी इस वजह से लगी है कि दो हुकूमतें केयर टेकर गवर्नमेंट जो पंजाब की है या खैबर पख्तूनख्वा की है, उनकी 90 दिन की जो मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है। तो ये इनका मैंडेट नहीं है कि पंजाब और केपीके के लोगों को सर्व करें, यानी कि इनका काम ही नहीं है, तो गैर नहीं होगी। तो ये दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि आप इलेक्शन करवाएं, वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, अगरचे बदअतमादी की फसाए सब कुछ है। तो आप क्या समझते हैं कि रियली ये इस वक्त इमरजेंसी पाकिस्तान के अंदर है इन्हें टेक्निकली? देखिए, इमरजेंसी इस तरह की तो बहुत अरसे से लगी हुई है। ये यानी जब से ये हटाया गया है इनको, इमरान खान को 1 साल से ज्यादा हो गया अब, तो वो तो कर ही रहे। सारा कुछ पीछे बैठ के फौज ही कर रही है, आईएसआई ही कर रही है सारा कुछ। लोगों को उठाना, पटकना, मारना, नंगा करना, पीटना, ये सब। ये इन लोगों की जो 1 वोट या 2 वोट की मेजोरिटी लेके बिठाया गया है जिनको, इनकी हिम्मत हो सकती है ये कि जाके लोगों को इस तरीके से उठा के और गायब कर दें 2-2 हफ्ते, और लीडरों को पकड़ के उनके सरगंजे कर दें। और ये इन 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 लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये करेंगे? या राना सनाउल्लाह साहब आके बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी डरावनी बातें करते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत हो सकती है कि ये पॉलिटिशियंस को और इन सबको और इस तरीके से जर्नलिस्टों को मरवा दें और उठवा दें, और रोज कोई ना कोई गायब हो जाए। ये सब पीछे बैठ के ये स्टैब्लिशमेंट वाले, फौज वाले, आईएसआई वाले यही कर रहे हैं, और यही इमरजेंसी है। सामने नहीं आते हो, पीछे से बैठ के छुप के वार करना। अब तो वो लीग ओपनली मेरे ख्याल है सामने भी आ गए, क्योंकि अब वो लीगल उनके पास जो कवर था, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर था, वो टाइम भी गुजर गया। तो अब तो वो मतलब बुर्का भी उतर गया। अब अंदर से जो है वो तो सब निकल आया सामने के जी। ना उनके पास लीगल अथॉरिटी है, ना उनके पास मॉरल अथॉरिटी है, ना उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी है। और वो करे जा रहे हैं जो करे जा रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। वो कहता है बस हम नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर आपके खड़े होके कहते हैं असेंबली में, हम 3 जजों को नहीं मानते, हम उनकी बात ही नहीं सुनते। ऐसा कोई कर सकता है प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का कि वो कहे सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं नहीं मानता हूँ, दूसरे दिन वहां से निकाल के उसको फेंक दिया जाएगा बाहर? तो ये सब इमरजेंसी तो है ही, मगर अब वो जो एक छोटा बहुत कवर था वो भी अब हट गया है। अब देखें कितने दिन में ये ठीक होता है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इसके लिए। मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा? मुज़ाकरात तो इन्होंने एक ढोंग मचाया हुआ है। मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये क्योंकि मानने को तैयार नहीं है। अगर मान जाएंगे तो इनकी मौत है, खुदकुशी है। मुज़ाकरात क्या है जी? इलेक्शन कराने की बात है ना, कि जल्दी कराएं। अगर वो इलेक्शन मान जाए तो इलेक्शन हो, तो फिर तो ये सब छुट्टी है इनकी। फिर इनकी भी छुट्टी है, इनके पीछे जो खड़े हैं उनकी भी छुट्टी है, क्योंकि फिर उनकी भी नहीं चलेगी। और लोगों ने इस दफा तहिया कर दिया है कि जी आप जितनी मर्जी धांधली करें, जितनी मर्जी आप इंजीनियरिंग करें, हमने नहीं चलने देनी है आपकी। और ये हम देख भी चुके हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। ये एक बात अच्छी जो हुई है 1 साल में, कि इमरान इमरान खान खान। इमरान खान की पार्टी, और उन्होंने 25-30 इलेक्शन लड़े हैं, और उसमें अपने उन्होंने पूरी ट्रेनिंग कर ली है कि जी हमने किस तरह इनकी धांधली को हराना है। तो वो भी हो चुका है। बाज तो लोग इस कहते हैं इमरान खान फेल हो रहा है, उसकी पॉलिसियां फेल हो रही हैं, कोई बाय नहीं कर रहा है। फेल हो रही है तो आप जाए फिर इलेक्शन करा के अपनी पॉलिसी कामयाब कर ले, और मुल्क को आगे चल रहे। डेडलॉक में क्यों डाला हुआ है? तो खड़े क्यों हुए हैं? गाड़ी को चलाएं। अच्छा, ये जो शहबाज गिल साहब अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर तकरीरें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की ह्यूमन वायलेशन हो रही है, डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी? नहीं, नेसेसरी क्या? वायलेशन तो नेसेसरी नहीं है, मगर वायलेशन के बारे में प्रोटेस्ट करना और इशू को रेज करना तो बिल्कुल जायज है, और हर एक को करना चाहिए, और लोग करते हैं बिल्कुल। क्यों नहीं? अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, तो ये तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में है, उनका काम है वो करें। पाकिस्तानियों का भी काम है वो करें, और पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहां भी वायलेशन वो करना चाहिए। इसमें कोई लेकिन क्या बुरी बात है? इसका नुकसान तो बहरहाल मुल्क को होगा ना। और कल मुल्क को इनके मुखालिफ मुल्क कहेंगे कि आप अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया बनाते हैं, फिर उन्हीं से जाकर कहते हैं यहाँ ये हो गया वो हो गया, हमारी मदद करें। देखिए, नुकसान तो होता है जब ये वायलेशन होती है, तो नुकसान तो उस वक्त होता है। नुकसान इस बात से नहीं होता कि आपने कहा कि जी फलानी जगह देखे उस आदमी को उतार के उन्होंने उसकी
सर गंजा कर दिया, पतून उतार दिया। हम क्या चुप हो जाए बैठ के कि जी मुल्क की बदनामी होगी? जो बदनामी कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जी ये काम करेंगे तो बदनामी होगी। ज़ाहिर है लोगों को तो पता चलेगा। कोई लोग खामोश बैठेंगे? आजकल का दौर तो वो नहीं है। आजकल तो 1 मिनट में दुनिया में हर जगह खबर फैल जाती है, कोई आप छुपा तो नहीं सकते। सर, ये ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों पार्टियों के, लगता यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो रही हैं और ये खुद नहीं बैठते थे अगर इनको बिठाया ना जाता तो। के कहने अपने पे हो पास रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में हो रहे हैं या जो भी उनके ऊपर प्रेशर है, कोई ना कोई प्रेशर तो है, वरना वो तो बैठ रहे हैं आराम से, उनको तो कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन करना तो पड़ेगा ना जी। अगर आपने इतने 1 साल पूरा निकाल लिया, अब आप अप्रैल तक आ गए, अब मई आने वाला है, अगस्त में वैसे ही असेंबलियों ने खत्म हो जाना है। तो मई, जून, जुलाई 2 महीने रह गए। 2 महीने के लिए अगर आपने कुछ अचीव भी कर लिया, अर्ली इलेक्शन भी आ गया या नहीं आया, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2 महीने के अंदर लोग अपने व्यूज़ और अपनी जो सपोर्ट है, वो चेंज नहीं करेंगे। और इसका फ़ायदा पूरा साल इमरान खान को हुआ है, उनकी पार्टी को हुआ है, उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज़ हो गई है, उनकी पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। उनकी पार्टी को आप ये भी याद रखें कि उनकी पार्टी एक जो कि बर्गर पार्टी थी, वो अब लड़ाई-झगड़ा करने वाली, डंडे खाने, डंडे मारने वाली पार्टी बन गई है और वो हर जगह लड़ते हैं और अपने लीडर को बचाते हैं खड़े होके। तो ये उनकी तो ट्रेनिंग हो गई है, पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल में हो गई है। तो ये तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और ये इसका फ़ायदा इलेक्शन में भी होगा। जब इलेक्शन में कोई धांधली करेगा, वहाँ भी फिर वो अपना डिफेंस करेंगे ये सब लोग। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जो मौलाना फजल रहमान है, इनका इत्तेहाद इंटैक्ट रहेगा या इमरान खान अगर थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं तो ये आपस में टूट-फूट का शिकार हो जाएँगे और इत्तेहाद खत्म हो जाएगा? देखें जी, ये जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा, उस दिन ये सारा का सारा कुंभा जो है ना, भानुमति का कुंभा जो है ना, बिखर जाएगा, क्योंकि आपस में ये मिलके इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते। हर एक की अलग-अलग सीटें, अलग-अलग उनकी इंटरेस्ट है। हर एक चाहता है कि जी मेरे लोग ज़्यादा हों। ये सिंध में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लोग रहेंगे ज़्यादा। पंजाब में नून लीग का तो सफाया हो रहा है। केपीके में जेयूआई का और एएनपी का, इन सब का सफाया हो रहा है। पीपल पार्टी सफाई हो चुकी है ऑलरेडी। ये लोग मिलके नहीं लड़ सकते। ये इनके जो वर्कर्स हैं, वो आपस में जिंदगियों के सालों के दुश्मन है। वो उनके तो लड़ाइयाँ आपस की बहुत पुरानी है। ये तो जबरदस्ती एक एक बड़ा उनके सामने दुश्मन आ गया था, तो उन्होंने कहा जी मिल के छुप के आर्मी के पीछे खड़े हो जाओ, इसको हम पहले खत्म करें, फिर हम। जिस दिन वो इलेक्शन आ गया और आर्मी वाले हट गए और लोगों को खुली इजाजत मिली, उस दिन ये आपस में लड़के मर जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बहुत थोड़ा से दिन का अलायंस रह गया अब। नवाज शरीफ की वापसी आप देख रहे हैं किसी ओज़ान में किसी जगह इलेक्शन से पहले? मैं तो कहता हूँ कि वो आ जाएं और आगे वो भी ट्राई कर लें, क्योंकि वो भी इस दरिया में वो भी बह जाएंगे। वो भी कुछ नहीं कर सकते आके। उनकी बेटी ने तो अपने जितने सुर्खी पाउडर लगाने से लगा लिए और उसके बाद लोग जो भी उसने जो भी अटैक करना था उन्होंने, और जलसे जुलूस करने थे, वो सब करके वो अभी जाके फिर काले कपड़े पहन के वहाँ फेल हो गई। तो अब मियाँ साहब आके क्या नारे शारे फिर वजन के, चलो जी वजन के नारे आके 2-4 अपने पेड लोग वजन के नारे लगा लेंगे, उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। मियाँ साहब को आ जाना चाहिए अगर आना है। एक शायद उनकी उम्मीद यही है कि जी उनके आने से कोई थोड़ी सी जान पड़ जाए, लेकिन असल बात ये है कि वो आ जाए, उनको उनके होते हुए उनको उनकी जब पिटाई होगी ना, तो फिर ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मियाँ साहब की जो ये आप इस वजह से कह रहे हैं चूँकि सियासत के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, चूँकि लोगों के पास स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, लोग अब होशियार हो गए हैं, 16-17 हज़ार लोग डेली 18 साल की उम्र में पहुँच रहे हैं, वो वोट के काबिल हो रहे हैं। वो जो पुराना ख़ानदानी निज़ाम और पुराना वो सिस्टम जो मरूसी सियासत थी, वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है। इस वजह से आप ये कह रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल डायनामिक्स ही चेंज हो गई, सारी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 60% लोग अगर यूथ हैं और जो अभी पिछले 2-4 सालों में उनको वोटिंग राइट मिला है और उन्होंने सिवाय इमरान खान के और ये गाने और नाचने के और पार्टियों के और इनके जलसे-जुलूसों में जो एन्जॉय किया उन्होंने, और बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। तो वो तो आके वोट करेंगे जब, तो इन सबको तो बहा के ऐसे ले जाएँगे, इनके पुराने चौधरी-वौधरी रह गए सारे।
और मैं ये फिर दोबारा कहता हूँ कि जी इस सिचुएशन में इनको मौका देना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को भी बुला लिया जाए कि जी आप आ जाएं, आके आप भी पूरी अपनी कोशिश कर लें, ताकि बाद में ये आपके पास बहाना ना रह जाए कि जी मैं तो बाहर था इसलिए हमारी पार्टी हार गई। अच्छा, चीफ जस्टिस के बारे में आप क्या पैगाम उन्हें देंगे? जजों को क्या पैगाम देंगे इस मौके पर? सर जजेस बिल्कुल खड़े हुए हैं और खड़ा रहना चाहिए, और जस्ट जुडिशरी हमारा सिर्फ एक अभी तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है जो अभी भी खड़ा है। अगर वो भी कमजोर हो गया और वो भी इन सब के सामने ब्लैकमेलिंग में और इनकी ये जो जो तरीके हैं, वीडियोस और ऑडियोज और फोटोज और इसमें अगर वो आ गए, तो फिर तो कोई इदारा ही नहीं रहेगा आपके पास। फिर आपको बचाने के लिए कौन सा इदारा रहेगा? फिर या तो फिर आप सड़कों पे लोग आपस में लड़ाई मार कुटाई और इनकलाब लाएं और जंग करें, या फिर ये कि कोई आइन वाइन रहना है तो उसमें फिर जुडिशरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। और इसी तरह फौज का भी है, फौज को भी चाहिए कि जी इससे पहले कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो, लोग उसके पीछे पड़ जाएं, लोग आपस में लड़ पड़े, उसको आप अपने समेट लें, उसको आप अपने लोगों के साथ मिलें, लोगों के साथ मिल के उसके साथ खड़े हों, ताकि लोग उसको सपोर्ट करें, आपका इंस्टीट्यूशन भी बच जाए और लोगों की वॉइस भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच शाहीन सबाई साहब, एक दफ़ा फिर माशाल्लाह बिल्कुल खुलकर बोले हैं और पाकिस्तान के हालात के बारे में जिस तरह आपने गुफ्तगू की है, आपका ये तल्लुक मेरे साथ मौजूद रहेगा और मुझे पता नहीं कि मुझे क्या समझेंगे, बहरहाल मैं प्रोग्राम तो करूँगा बहरहाल आपके साथ, और आपकी मेहरबानी कि आप टाइम देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वो बहुत